नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो सेशन में हम ये टॉपिक देखने वाले हैं कि हम कोई भी एग्जाम जैसे कि लिखते हैं तो वहां पे हमें कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम लिखने जाते हो तो वहां पे एक लिमिटेड टाइम रहता है। तो लिमिटेड टाइम की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं कि वहां पे एक टाइम प्रेशर रहता है, एंजाइटी रहता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जब आप एग्जाम को लिखते हैं। तो वहां उस वजह से क्या होता है कि सिली मिस्टेक्स होना शुरू हो जाता है। तो आज के वीडियो सेशन का जो ओवरव्यू रहेगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिली मिस्टेक होता क्या है, फिर इसके कॉजेस क्या होते हैं सिली मिस्टेक के, फिर सिली मिस्टेक्स एग्जाम में कब होता है और उन सिली मिस्टेक्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। पूरा हम ये वीडियो सेशन में जानने वाले हैं। तो वीडियो सेशन में आप लोग एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले सिली मिस्टेक होता क्या है। तो देखिए, मिस्टेक से हम समझ सकते हैं क्या कि गलती। सिली मतलब क्या, जो कि हमारे बेवकूफी की वजह से होता है, जिसे हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सो इट इज बेसिकली एन एरर विच कैन बी अवॉइडेड वेरी इजीली। तो ये जो सिली मिस्टेक होता है ये हमारा केयरलेसनेस की वजह से होता है, या अगर हम कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस इधर उधर करता है, तो ये मिस्टेक होता है हमारा। ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स जो है आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक से अलग होता है। कंसेप्चुअल मिस्टेक मतलब क्या कि आपको वो कंसेप्ट ही नहीं पता एक टॉपिक का जिसका आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन सिली मिस्टेक में क्या होता है कि आपको कंसेप्ट सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ पता है, लेकिन आपका फोकस कभी इधर उधर किया, आपने प्लस के जगह माइनस कर दिया, या आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं, वहां पे क्या पूछा था आपने कुछ हाफ तक निकाल के रख दिया। ठीक है। या कभी कभी क्या होता है आप स्टेप्स को स्किप करते हैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, तो वहां पे क्या होता है कि आपका स्टेप स्किप करने की वजह से कुछ एरर हो जाता है। ठीक है। या कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक कहते हैं। तो अब यहां पे जैसे कि कॉजेज ऑफ सिली मिस्टेक, यहां पे मैंने काफी सारे कॉजेज लेके आया हूं। तो एक एक करके देख लेते हैं यहां पे। तो सबसे पहला क्या है मेरा, एंग्जाइटी। यहां पे एंग्जाइटी मतलब क्या, आप जैसे कि एग्जाम लिखने गए, गेट का एग्जाम लिख रहे हैं या आईआईटी जेई लिख रहे हैं, यूपीएससी कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एग्जाम से पहले आपका एक एंग्जाइटी होता है। ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठ भी रहे हैं तो वहां पे भी आपका एंग्जाइटी चलते रहता है कि आज का पेपर कैसे आएगा, है ना, मैंने इतना पढ़ाई किया, 1 साल इन्वेस्ट किया या 2 साल इन्वेस्ट किया है, तो मेरा पेपर कैसे होने वाला है। तो ये एक एंग्जाइटी रहता है। साथ ही जब आप एग्जाम लिखते रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका एक टाइम काउंटर रहता है, यहाँ पे चलते रहता है कि 1 आवर 29 मिनट्स अभी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली क्या होता है कि एक टाइम का प्रेशर रहता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपका एक एंग्जाइटी रहता है। तो एंग्जाइटी की वजह से आपका क्या होता है, यहाँ पे काफी सारे मिस्टेक होते हैं। नेक्स्ट, मैं सबसे पहले ये ऊपर वाले रो को देख लेता हूं, फिर नीचे वाले रो को करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपका डे ड्रीमिंग। अब ये डे ड्रीमिंग से क्या समझते हैं हम, कि आप जब पढ़ रहे हैं या एग्जाम लिख रहे हैं, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज भी लिखते होगे, तो मैं टेस्ट सीरीज के कंटेक्स्ट में भी यहां बात करने वाला हूं। तो डे ड्रीमिंग मतलब क्या कि आप जैसे एग्जाम लिख रहे हो, आप उस टाइम में बैठ के सोच रहे हो किसी दूसरे चीज के बारे में, जैसे कि आपका स्कोर कितना आने वाला है, आपका रैंक कितना आने वाला है। तो जब आप ये डे ड्रीमिंग करते हैं ना एग्जाम लिखते लिखते या क्वेश्चन भी सॉल्व करते करते, तब आपका ये सिली मिस्टेक होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों से ही आपका मिस्टेक होना होता है। लो कॉन्फिडेंस मतलब कैसे कि आप पेपर लिखने जा रहे हैं, एग्जाम लिखने जा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस ही सही नहीं है, आपके अंदर क्या है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है कि यार मैंने तो पढ़ाई किया है लेकिन मेरा नहीं होगा, दूसरे लोग तो काफी ज्यादा मेरे से पढ़े हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है एग्जाम लिखते लिखते, तब भी आप सिली मिस्टेक करते हो। और ओवर कॉन्फिडेंस मतलब क्या, जब आपको पता रहता है कि यार मेरे को तो बहुत लोगों से ज्यादा पता है, मेरे को सब आता है, सब कुछ मेरे को पता है। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो ना, आप बहुत से फैक्ट्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हो क्वेश्चन पेपर में। तो वो चीज कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस जो है एक ऑप्टिमल लेवल पे रहना चाहिए, ना तो ज्यादा कम ना तो ज्यादा ज्यादा भी होना चाहिए। ठीक है। न्यू इंटरफेस, तो बहुत से टाइम क्या होता है, जैसे कि आपका प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आ जाता है, या आप ऑनलाइन में पहली बार लिखने जा रहे हैं, आपने हमेशा ऑफलाइन टेस्ट दिया होगा या जो भी है, वहां एग्जाम में डायरेक्टली आप क्या है एक ऑनलाइन लिखने जा रहे हो, या पूरा एक न्यू इंटरफेस है, कैलकुलेटर वगैरह है, ऑनलाइन कैलकुलेटर, उसको आपने पहले से ऑपरेट ही नहीं किया है, तो वहां पे एग्जाम में जाके क्या होगा, आपसे गलतियां होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी और एक कॉज होता है सिली मिस्टेक का। नेक्स्ट क्या है आपका, लेस प्रैक्टिस।
आपने क्वेश्चंस को कम प्रैक्टिस किया है, आपने न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस लेस करने से क्या होता है कि आपका सिली मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्या, लैक ऑफ रिवीजन। तो लैक ऑफ रिवीजन से क्या होता है, जब आप रिवाइज नहीं करते हो आपसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हो, एग्जाम में जाके आपको याद ही नहीं आता है, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, आपको ऐसे लगता है कि काश अरे एक बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा पता चल जाए, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर डालूंगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये आपका लैक ऑफ रिवीजन की वजह से होता है, जिस वजह से क्या होता है आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं, एंड में आपका आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है कि अगर आप कभी मैथ्स का पेपर लिख रहे हो या फिजिक्स लिख रहे हो, तो यहां पे आप स्टेप स्किप कर देते हो टाइम बचाने के लिए, या यूपीएससी का जैसे आप अगर मेंस पेपर लिख रहे हो तो आप स्टेप स्किप कर देते हो। स्टेप स्किप करने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में एक कैलकुलेशन चला, अब आप क्या हो रहा है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो, आप सपोज करो ये स्टेप पे हो, अभी आप दूसरे स्टेप के बारे में भी सोच रहे हो, तो आपने पहला वाला जो स्टेप स्किप किया है ना, ये वाला आपसे कुछ स्किप यहां पे गलती हो सकता है, जिस वजह से कि यहां पे आप जो है जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो गलतियां हो सकते हैं। तो इसीलिए भी कभी भी आप अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो वहां पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये आप कोशिश करो कि यहां पे आपको फुल मार्क मिल जाए, ना कि यहां पे आपको जहां पे पूरा फुल मार्क मिलना था वहां पे आप गलती करके नेगेटिव मार्किंग ले आओ या 0 मार्क ले आओ। तो कभी भी आपको स्टेप को स्किप नहीं करना है, प्रॉपरली स्टेप पे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले रो पे देख लेते हैं कि यहां पे क्या क्या है। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, तो ये चीज जो है ना, आप जब ओवर कॉन्फिडेंस पे रहते हो तो क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, आप उछलना शुरू करते हो कि नहीं इसको तो मैंने सॉल्व किया है टेस्ट सीरीज में, या ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और जब ऐसा हो जाता है ना, तो वहां पे एक छोटा सा कुछ ट्विस्ट रहता है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज में नहीं रहता है, और आप उसी को वहां पे देख नहीं पाते हो, आप भूल जाते हो और आप गलत कर देते हो, ठीक है। फिर आप घर आके जब सॉल्यूशन देखते हो तब लगता है अरे ये तो पूछा ही नहीं था, है ना, तो गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाता है लैक ऑफ फोकस। आप एग्जाम लिख रहे हो, सोचो, है ना, अचानक से क्या हुआ कि आपके पास आके जो इन्विजिलेटर है वो फोन उसका बजता है, वो शुरू हो जाता है बात करना वहां पे। तो इससे क्या होता है आपका फोकस जो है एग्जाम से अचानक से हट जाता है उसके कन्वर्सेशन पे। तो उस वजह से क्या होता है आपका मिस्टेक होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो यहां पे लैक ऑफ फोकस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सिली मिस्टेक। नेक्स्ट हो जाता है आपका टायर्डनेस। आप बहुत थके हुए हो एग्जाम से, 2-3 दिन पहले तक आप प्रॉपरली सो ही नहीं रहे हो, है ना, लेट नाइट तक पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थकावट के साथ एग्जाम लिखने जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप वहां पे मिस्टेक करने ही वाले हो, ठीक है। तो टायर्डनेस भी एक कॉज होता है सिली मिस्टेक का। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मैं यहां पे क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आप एग्जामिनेशन में हो, तो यहां पे क्या होता है आपके पास, आप सॉल्व किए एक क्वेश्चन को, और नेक्स्ट में आपका अगर ऑफलाइन बेस्ड पेपर है तो आपको क्या होता है गोले भरने होते हैं ऐसे करके ओएमआर शीट पे। तो या तो ये होगा, या तो आप ऑनलाइन पेपर में मार्क करोगे ऑप्शन। तो बहुत से बार क्या होता है ना, आपका आंसर प्रॉपरली आ जाने के बाद भी ओएमआर शीट में आप गलत ऑप्शन मार्क कर देते हो। ये गलती से हो जाता है, जैसे आपने यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जब आप यहाँ पे ओएमआर शीट में फिल कर रहे हो, आपने अचानक से गलती से 43rd वाले में या 42nd या 40 वाले में फिल कर दिया, और अचानक से आपको याद आया कि अरे ये तो गलत हो गया मेरे से, तो आप फिर यहाँ पे क्रॉस डालते हो। लेकिन एक बार जब आपसे गलती हो गया तो ये क्वेश्चन अब और आपका सही होगा ही नहीं, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग आपको कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं करना है। आप प्रॉपरली वहां पे चेक करेंगे कि आप कौन सा ऑप्शन फिल कर रहे हो, या अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो प्रॉपरली वहां पे आप फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है लैक ऑफ प्लानिंग। आप जब एग्जाम लिखने जा रहे हो तो वहां पे काफी सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि अगर गेट एग्जाम है तो एप्टी का सेक्शन होता है, फिर आपका टेक्निकल होता है, या अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हो तो पेपर 1 पेपर 2, आईआईटी जेईई लिख रहे हो तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। आपके बहुत सारे प्लानिंग वहां पे होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है उसको आप पहले स्टार्ट करेंगे, कि आपका जो वीक है उसको आप पहले स्टार्ट करेंगे। आप बिना प्लानिंग के ही एग्जाम लिखने चले जाते हो तो यहां पे क्या होता है आपका सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है वीक कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्चुअली ही वीक हो तो ऑब्वियस सी बात है सिली मिस्टेक होगा ही होगा। अब जैसे कि मैंने यहां पे आप लोगों को बोला था कि सिली मिस्टेक यूजुअली एग्जाम में कब होता है, तो आप देखोगे कि यूजुअली सिली मिस्टेक इन सारे कारणों की वजह से तो होता है,
लेकिन मैं आपको बोल दूं कि एग्जाम में ना जब आप एंड की तरफ रहते हो, जैसे सपोज करो आप 3 आवर्स का पेपर है, तो जो लास्ट का 1 आवर होता है ना, उसमें आप सिली मिस्टेक ज्यादा करने का कोशिश मतलब हो जाता है आपसे ज्यादा, है ना? क्यों? क्योंकि आप लास्ट 2 घंटे से कंटिन्यूअसली 100% फोकस के साथ पेपर लिख रहे हो, थोड़ा सा आपका फोकस जो है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप जब आउट ऑफ फोकस हो जाते हो, आप टायर्ड भी हो सकते हो यहां पे, तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं यूजुअली यहां पे। तो एग्जाम के एंड में आपको ये कोशिश करना है कि आपको यहां पे बहुत ज्यादा फोकस मेंटेन करना है। अब आप सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एग्जाम के एंड में होता है, तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको सिली मिस्टेक अवॉइड करना है, तो सबसे पहले आपको एंड्योरेंस बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे कि आप देखते हो जो मैराथन रनिंग करते हैं, अचानक से अगर मैं आज आपको बोल दूं कि आप जाओ 10 किलोमीटर दौड़ लो, आप दौड़ नहीं पाओगे। लेकिन वही अगर आप लास्ट 1 महीने से या 15 दिन से अगर आप 10 किलोमीटर दौड़ने का प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप जरूर दौड़ पाओगे। भले ही आप मैराथन में फर्स्ट ना हो, लेकिन आप जो है वहां पे कंप्लीट जरूर करोगे। तो आपको अपना एंड्योरेंस बिल्ड करना है एग्जाम के लिए। ठीक है? और सबसे बड़ी बात, आप एंड्योरेंस बिल्ड कैसे करोगे कि आप मॉक टेस्ट दो। ठीक है? मॉक टेस्ट देने से क्या क्या होगा, आपका एंड्योरेंस बिल्ड होगा। और साथ ही किस देखिए यहां पे मैं इन सारे पॉइंट्स को कैसे रिलेट करता हूं यहां पे। ठीक है? तो जैसे मैंने कहा था एंग्जाइटी, एंग्जाइटी किस वजह से होता है? टाइम के प्रेशर की वजह से होता है कि आप देख रहे हो घड़ी कंटिन्यूअसली यहाँ पे टिकटॉक कर रहा है और आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइम कम होते जा रहा है जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सो मॉक टेस्ट से क्या होता है ना कि ये एंग्जाइटी आपको 1 टेस्ट में लगेगा, 2 टेस्ट में लगेगा, 3 टेस्ट में लगेगा, लेकिन चौथा टेस्ट आते आते आपका नॉर्मलाइज होते रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली आप जब एक एग्जाम लिखने जा रहे हो, उसको आप टेस्ट सीरीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट आपका जो एक होता है ना कि एग्जाम में बैठने से आप बहुत अगर अच्छे से प्रिपेयर किए हो, देखिए एंजाइटी स्ट्रेस ये सब ना उन्हीं को होगा जो कि 1 साल या 2 साल बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किए, हार्डवर्क किए। जो मेहनत ही नहीं किया है, जिसने पढ़ाई ही नहीं किया है, उसको कुछ ये सब होने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो एकदम दिल फेंक यार नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है। आपको पता है आपने पढ़ा नहीं है, तो क्यों एंग्शियस हो गए ना आप? तो एंजाइटी वगैरह आप एग्जाम लिखने जो जा रहे हो आपको होगा जरूर, लेकिन इतना एंजाइटी नहीं होगा जैसे कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के जाओगे तो वो होगा। तो एंजाइटी के लिए सबसे बेस्ट है कि देखिए बहुत सारी चीजें होता है, कभी आप एग्जाम में लेट भी पहुंचते हो तो एंजाइटी होना स्टार्ट होता है। तो छोटे छोटे चीजों को ना आपको, जो भी एंजाइटी कॉज करता है उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे आप एग्जाम सेंटर में पहले चले जाइए, आप टेस्ट सीरीज लिखिए। ठीक है? टाइम का, जिससे आपको पता चले आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाए, तो आपको ये एंजाइटी नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट हो जाता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूंगा कि कभी भी ये चीज, ये मूल मंत्र याद रखिएगा, रीड ट्वाइस। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए उसको रीड ट्वाइस देन सॉल्व। ठीक है? पहले पूरे क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखे आपको लगा ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, या मैंने इसको सॉल्व किया और नाचना शुरू कर दिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। क्या पता वहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट हो जो आपसे इग्नोर हो गया। तो इसी वजह से कभी भी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ना हो, इस वजह से आपको 2 बार पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आपका डे ड्रीमिंग। तो कभी भी आप एग्जाम लिख रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज लिख रहे हो या एग्जाम में बैठे हुए हो, आपको ये थॉट लाना ही नहीं है यार मेरा पेपर तो बहुत बुरा जा रहा है, बाकी सब तो कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा जा रहा है, या आप ये सोच रहे हो कि मेरा ही अच्छा जा रहा है बाकियों का शायद बुरा जा रहा है। आपको कभी भी एग्जामिनेशन में ये सब सोचना ही नहीं है। आपको रिजल्ट के बारे में वहां पे सोच ही नहीं ना है। आपको सिर्फ एग्जाम में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है उसी के बारे में देखना है। So in examination, always think about solving question। और कुछ नहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, उसका पेपर अच्छा जा रहा होगा, मेरा नहीं अच्छा जा रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा आईआईटी में, दूसरों का हो जाएगा, या मेरा सिलेक्शन पीएसयू में नहीं होगा। ये सब नहीं करना है। फोर्थ, लैक ऑफ फोकस। तो कभी भी
एग्जामिनेशन में अपने फोकस को डगमगाने नहीं दीजिए, चाहे आपके बगल वाले बेंच में कोई लड़ाई कर रहा हो, चाहे इन्विजिलेटर कॉल पे कुछ भी करे, आपका फोकस आपको नहीं। बहुत से टाइम जैसे मैं एग्जाम देने गया था गेट का 2014 में, तो मेरे सामने वाला जो लड़का था वो गाना गा रहा था, गुनगुना रहा था, तो मैंने उसको धीरे से बोला कि भाई आप गुनगुना रहे हो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद उसने नहीं किया, मेरा भी फोकस बना रहा। तो जो भी चीज आपके फोकस को इधर उधर कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप अगर पॉसिबल, अगर उसको अवॉइड किया जाता है तो अवॉइड कीजिए, नहीं होता है तो वहां पे टोक दीजिए, तो फिर वो आपका नहीं होगा। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस मेंटेन रखिएगा एग्जाम में, फोकस को मेंटेन रखिए। नेक्स्ट आ जाता है लो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। तो लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत प्रॉब्लम करता है। तो लो कॉन्फिडेंस तब होगा जब आप पढ़ाई अच्छे से नहीं किए हो, आपको पता है कि आपने दूसरों से बहुत कम पढ़ाई किया है। ठीक है, ये प्रिपरेशन मोड के टाइम बोल रहा है, एग्जाम में नहीं। तो उस वजह से आपको लो कॉन्फिडेंस आ सकता है, या आपने बहुत सारे अटेम्प्ट जैसे दे लिए होंगे कि ये आपका तीसरा अटेम्प्ट या चौथा अटेम्प्ट जा रहा है, तब आपका लो कॉन्फिडेंस हो सकता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको लगता है कि नहीं मैं ही सुपर हूं, मेरे तो टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मैं ही टॉप हूं एकदम। तो कॉन्फिडेंस जब भी लो और ओवर हो जाता है ना, तो यहां पे आपसे प्रॉब्लम होगा। तो कॉन्फिडेंस जो है आपको हमेशा एक ऑप्टिमल लेवल पे रखना है। आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हो कि नहीं मैंने पढ़ाई किया है, जितना पढ़ाई किया है मेरे को उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, बस इतना ही आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। ये जान लीजिए आप जितना मेहनत करोगे आपका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है क्या? टायर्डनेस। तो ये जान लीजिए अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम लिखने जा रहे हो तो मिनिमम 1 वीक पहले से आप अपना स्लीपिंग हैबिट जो है सही करना शुरू कीजिए। वैसे तो आइडियली मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 वीक 14 डेज आपका होना चाहिए। स्लीप पैटर्न आप सही कर लीजिए, आप यूजुअली 7 to 8 आवर्स सोना शुरू कर दीजिए, या जितने में बहुत से लड़के ऐसे होते हैं, लड़के लड़कियां, कि वो 5 आवर्स में ही उनका मेंटल अलर्टनेस बना रहता है। अगर आपका 5 आवर्स में हो रहा है देन इट्स ओके, लेकिन आप प्रॉपर सोइए जितना आपके बॉडी को नेसेसिटी है, आप प्रॉपर खाना खाइए, प्रॉपर वर्कआउट कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट फ्रेश एयर आप 15 to 20 मिनट के लिए तो ले ही सकते हैं, जिससे कि आपका टायर्डनेस नहीं रहे। ठीक है, मेंटल टायर्डनेस भी होता है, फिजिकल टायर्डनेस भी होता है। तो मेंटल भी टायर्ड नहीं होना है, फिजिकल भी टायर्ड नहीं होना है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। मेंटल टायर्डनेस अवॉइड करने के लिए आप वो काम एग्जाम से पहले कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलता है। सपोज कीजिए कि आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, तो आप जाके 1 वीक या 2 वीक पहले एवरीडे आप 15-20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर आप जाके बैडमिंटन खेलिए, है ना। ऐसे नहीं कि वहां पे एकदम खेल रहे 4-5 घंटे, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो एक अच्छा सा प्लेजेंट सा मूवी देखिए, है ना, एकदम वायलेंस वाला मूवी मत देख लीजिए। तो एक प्लेजेंट सा मूवी देखिए, या शो देखना है शो देखिए, ऐसा जो चीज आपको अच्छा लगता है उसे कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है न्यू इंटरफेस। तो न्यू इंटरफेस के लिए आजकल आप देख सकते हो जैसे गेट के एग्जाम में आपके पास स्क्रिबल पैड, तो मैं स्क्रिबल पैड वाला वीडियो जो है अभी लेके आऊंगा, या आपका गेट का कैलकुलेटर होता है, या आजकल तो जो भी है मॉक टेस्ट वगैरह, वो सारे न्यू इंटरफेस को जो है इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने अंदर बड़े कोचिंग। तो न्यू इंटरफेस का प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपके पास एक लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, आप अगर उसको देते हो तो वहां पे जितना भी इंटरफेस एग्जैक्टली वो इंटरफेस कॉपी करता है जो एग्जाम के पोर्टल में होने वाला है। तो न्यू इंटरफेस का प्रॉब्लम भी आजकल टेस्ट सीरीज से नहीं होता है। मल्टीटास्किंग का, जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप मल्टीटास्क कर रहे हो, जैसे ओएमआर शीट भर रहे हो, तो डबल चेक जरूर कीजिएगा। जब भी आपको मल्टीटास्क एग्जाम में करना पड़े, है ना, ओएमआर शीट जैसे आप भर रहे हो, या ऑप्शन भर रहे हो, या न्यूमेरिकल आंसर टाइप में टाइप कर रहे हो, वहां पे डबल चेक जरूर करिए आप एक बार, जहां पे भी मल्टीटास्किंग हो रहा है, जिससे कि आप सिली मिस्टेक को अवॉइड कर पाए। लेस प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस ज्यादा करिए। क्वेश्चन आप जब भी कंसेप्ट पे आ रहा है, आप वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर आपके जो भी टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की है तो वहां पे जो टीचर ने क्वेश्चंस लिए उसको भी ले लीजिए। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां पे आप देखोगे आप सिली मिस्टेक बहुत कम अवॉइड कर पा रहे हो,
है ना, मतलब ज्यादा अवॉइड कर पा रहे हो, सॉरी। तो लेस प्रैक्टिस आपको करना नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन से। और एक चीज मैं यहां पे आप लोगों को अभी बोल देता हूं जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप कभी भी सपोज कीजिए आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, तो एक छोटा सा नोटबुक बना लीजिए, है ना, पैड या नोटपैड रख लीजिए। उसमें आप सिर्फ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे मिस्टेक हुआ, सिली मिस्टेक हुआ, ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए, है ना। आपको याद रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है जहां पे कि मैग्नीट्यूड पूछा था, है ना, मैग्नीट्यूड इन डीबी पूछा था। आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दिया, है ना, जैसे कि आपने 10 निकाल लिया। अब आपसे डीबी में पूछा था तो आप क्या करोगे, 20 log 10 करोगे, है ना, विच इज इक्वल टू 20 dB। अब आप भूल गए इसको लिखना, आपने डायरेक्ट 10 मार्क कर दिया और आ गए आप, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आप उस नोटपैड में मार्क कर लीजिए। जब आप एग्जाम लिखने जाओगे उससे 2 दिन या 3 दिन पहले उसको पूरा एक बार देख लीजिए, आपको सारे आपके सिली मिस्टेक्स याद आएंगे। तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, उस टाइम पे आपसे क्लिक होगा कि अरे मैंने उस दिन वो क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक किया था, देखो सेम इस टाइप का कुछ लग रहा है, सिमिलर लग रहा है, तो ये मेरे से अवॉइड हो जाए। तो ये बहुत अच्छा चीज होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ प्लानिंग के लिए मैं यहां पे बोलूंगा कि आप जब भी टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो आप एक अच्छे से प्रॉपर प्लान कर लीजिए, है ना। आपको कौन सा सेक्शन कब करना है, कौन से सेक्शन को मिडिल वे में करना है, कौन से सेक्शन को लास्ट में करना है। लास्ट में वो सेक्शन रखिए, हमेशा मैं बोलता हूं लास्ट में ना, आपको ये नहीं कि लास्ट में आप अपना पूरा स्ट्रांग रख रहे हो और स्टार्टिंग में वीक कर रहे हो, नहीं। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में अगर आप वीक करोगे, जैसे तो आपने सपोज करो 10 क्वेश्चन लिए, 10 में से सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन बने, 8 क्वेश्चन बने ही नहीं, इमीडिएटली लो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको एक ऑप्टिमाइजेशन रखना है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आप या तो स्टार्टिंग से कर लो पूरे चीजों को सॉल्व, या पीछे से कर लो पूरे चीजों को सॉल्व, क्वेश्चन पेपर के पीछे से। तो आप देखोगे क्या, आपका एक प्रॉपर प्लानिंग आप करो, कौन से सेक्शन को कब अटेम्प्ट करना है, उससे एक अच्छा प्रॉपर प्लानिंग जब रहेगा ना, तो आप देखोगे कि आप ऑप्टिमाइज करके अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ रिवीजन। तो यहां पे सबसे बड़ा बात होता है कि कितने बार रिवीजन करना चाहिए हमें यूजुअली। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लेस रिवीजन, और कोई अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो वीक सब्जेक्ट को मोर रिवीजन, ठीक है। तो ये मंत्र याद रखिए, बस इससे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीक कंसेप्ट है तो वीक कंसेप्ट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें और कोई आपके पास चारा नहीं है, आपको कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्किपिंग स्टेप्स। अगर आप स्टेप को स्किप करते हो तो जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी टेस्ट सीरीज या आप नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपको स्टेप टाइम बचाने के लिए अगर स्किप करना ही है तो अभी से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहोगे ना, तब आप देखोगे क्या कि अगर आप स्टेप स्किप भी कर रहे हो तो आपसे सॉल्व होगा। लेकिन आप अगर बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम में डायरेक्टली जाके स्टेप स्किप कर रहे हो, है ना, तो वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और एक चीज मैं बोलूंगा कि एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आपका सिली मिस्टेक तभी जाएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब आप अच्छे से रिवाइज करेंगे टॉपिक को, तभी होगा ये चीज, ठीक है। और मेरा ये वाला जो है सजेशन आप लोग मानिएगा कि एक नोटपैड बना लीजिएगा जिसमें आप जितने भी सिली मिस्टेक्स करते हो, या आप दोस्तों से भी देखोगे कि वो भी कुछ कुछ सिली मिस्टेक करते हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, उनको आप ध्यान में रखिए, एग्जाम से 2-3 दिन पहले उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। आप देखोगे कि आप जब एग्जाम में जाओगे इमीडिएटली क्लिक करेगा। तो एक चीज मेरा हमेशा ध्यान रखिए कि हम लाइफ में भी और एग्जाम में भी हम हमेशा गलती या ठोकर करके ही, ठोकर खा के जो है हम सबक सीखते हैं। तो मिस्टेक से ये नहीं है कि मिस्टेक आपको कुछ गलत कर दिया, मिस्टेक से अगर आप लेसन लर्न करते हो तो मिस्टेक्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।